पृथ्वी के सबसे रहस्यमय हिस्से में जो हलचल हो रही है उसने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। जी हां, अगर आपको लगता है कि यह रहस्यमय हिस्सा हमारे पृथ्वी के ऊपर मौजूद है तो आप गलत हैं, क्योंकि यह रहस्यमय हिस्सा हमारे पृथ्वी में कई हजार किलोमीटर नीचे, यानी जो सतह है हमारा उससे कई हजार किलोमीटर नीचे मौजूद है, और वो है हमारी पृथ्वी का इनर कोर। और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये इनर कोर बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रही है, और इस व्यवहार के कारण हमारे पूरे पृथ्वी पर इसका असर होने की आशंका जताई जा रही है। तो आखिरकार इसके अजीब तरीके से व्यवहार करने की वजह क्या है और इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता है कि इसका परिणाम बहुत ही गलत हो सकता है, हमारी पूरी दिनचर्या पे इसका असर हो सकता है। तो इसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पृथ्वी का जो रहस्यमय हिस्सा है, यानी कि पृथ्वी का जो इनर कोर है, वो एक बहुत ही ठोस गोले की तरह है, और उसके बारे में वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि वहां से जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं। उसकी गति में परिवर्तन आ रहा है, उसका व्यवहार बिल्कुल अजीब हो रहा है, जिसके कारण निकट भविष्य में ही उसका प्रभाव हमारे धरती की सतह पर देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी के सबसे गहरे छिपे रहस्य के बारे में जो नया खुलासा किया है वो बहुत चौंकाने वाला है। वैज्ञानिकों ने हमारे पृथ्वी के जो इनर कोर के आकार में परिवर्तन की भी पहचान की है। जहां उसकी गति के बारे में तो बताया ही है, उसके अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में भी बताया है, साथ ही ये भी बताया है कि उसके आकार में भी परिवर्तन आ रहा है। पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा, जिसे इनर कोर के रूप में जाना जाता है, वो एक तरल धातु के बाहरी कोर से घिरा हुआ है। दशकों से वैज्ञानिकों को संदेह था कि ठोस आंतरिक कोर समय के साथ साथ विकृत हो गया है। अब शोधकर्ताओं ने आंतरिक कोर के आकार में बीते 20 साल में होने वाले परिवर्तनों का पहला सबूत पाया है। जी हां, 20 साल के अंदर ये जो ठोस इनर कोर है, जो बाहर इसके बिल्कुल ही तरल कोर है, जिसे आउटर कोर कहते हैं, उसके अंदर में ये मौजूद है इनर कोर। उसके आकार में जो परिवर्तन पिछले 20 साल में हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, और इसके बारे में बिल्कुल ठोस सबूत अब वैज्ञानिकों को मिल गया है। वैज्ञानिकों ने इसके स्टडी के लिए पृथ्वी में आने वाले भूकंप के डाटा का इस्तेमाल किया, जो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। अध्ययन के दौरान पाया गया कि आंतरिक कोर एक समय में पृथ्वी से भी तेज घूमता था, लेकिन 2010 के आसपास ठोस आंतरिक कोर का घूमना धीमा हो गया। यह अब पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तुलना में पीछे की ओर घूम रहा है। जहां यह बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा वैज्ञानिकों ने किया है, क्योंकि एक वक्त था जब ये अंदर का इनर कोर है, उसकी गति तेज हुआ करती थी, उसके मुकाबले हमारे बाहर पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कम हुआ करती थी। लेकिन अब जो उस दोनों की गति में जो डिफरेंस आया है वो बहुत चिंताजनक है। वैज्ञानिकों ने दावा कर दिया कि इनर कोर की गति अब बाहर की पृथ्वी के घूर्णन गति से कम हो गई है और वो पीछे की ओर घूम रहा है। इसके बारे में नेचर जियो साइंस पत्रिका में ये शोध प्रकाशित हुआ है। इस रिसर्च जर्नल में शोध जो प्रकाशित हुआ है उसमें 1991 से 2023 तक भूकंप के जो आंकड़े आए हैं उसको जुटा करके उन आंकड़ों का उपयोग करके जो एक निष्कर्ष निकाला गया है, जो वैज्ञानिकों ने निकाला है निष्कर्ष, उसके आधार पर अब ये दावा किया जा रहा है कि उसके आकार में भी विकृति आ रही है और साथ ही उसकी गति में भी असामान्य तरीके से बदलाव आ रहा है। इस स्टडी को लीड करने वाले डॉक्टर जॉन बिडेल ने कहा कि कोर रोटेशन पर वैज्ञानिकों के पिछले काम ने उन्हें भूकंपीय तरंगों की ऊंचाई में बदलाव की व्याख्या करने में मदद की है।
प्रोफेसर विडेल साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डोर्नसाइफ कॉलेज ऑफ लेटर्स, आर्ट्स एंड साइंसेज में वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बताया कि हम उन संकेतों की तुलना कर सकते हैं जो हम उस समय देखते हैं जब आंतरिक कोर उसी स्थिति में वापस आ जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी की सभी परतों में आंतरिक कोर सबसे दूर और रहस्यमयी है। लोहे और निकल से बना यह ठोस गोला चंद्रमा के आकार का लगभग 70% है, जिसकी त्रिज्या लगभग 1221 किलोमीटर है। आंतरिक कोर में तापमान 9800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। यहां दबाव 365 गीगा पास्कल तक पहुंच सकता है, जो धरती के औसत वायुमंडलीय दबाव का 30 लाख गुना अधिक है। कोर को सीधे देख पाना संभव नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों के आकार और इसमें होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करके इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये तरंगें कोर से होकर गुजरती है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जिस इनर कोर के गति में बदलाव की बात हम कर रहे हैं, जिसके आकार में विकृति की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके पीछे वजह है उसके बाहर जो तरल जो आउटर कोर मौजूद है, जो लिक्विड फॉर्म में है, उसमें जो फोर्स, जो टाइडल फोर्स डेवलप हो रहा है, उसके कारण जो अंदर का इनर कोर है उसके गति में बदलाव आ सकता है, उसके जो आकार है उसमें बदलाव आ सकता है। इसके अलावा जो भूकंपीय प्रेशर है जो उसके ऊपर पड़ रहा है, चारों तरफ से पड़ रहा है, पृथ्वी के अलग अलग हिस्से से पड़ रहा है, उसके कारण भी इसके गति में बदलाव आ सकता है। और अब ये थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर इसके गति में बदलाव आ रहा है तो इसका असर क्या हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इनर कोर की गति में जिस तरीके से असर आ रहा है, इसका सीधा सीधा असर हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति पे हो सकता है। वो कुछ अगर हम सेकंड्स की बात करें तो सेकंड्स के थाउजेंड्स ऑफ पार्ट में इस गति को धीमा कर पाने में ये इनर कोर सक्षम है। इसके अलावा जो बाहर लिक्विड फॉर्म में है, जो अंदर का जो इनर कोर है, जो आउटर कोर है, वो मिला करके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जो अंतर आएगा, उसके कारण जो हमारे पृथ्वी पर आने वाले जो सोलर रेज हैं, जो रेडिएशन जो सूरज से आ रहा है, जो चार्ज पार्टिकल्स सूरज से हमारे पृथ्वी पर आ रहा है, उसका असर भी हमारे पृथ्वी पर हो सकता है, क्योंकि इससे बचने के लिए ही ये मैग्नेटिक फील्ड अपना जो असर दिखाती है, उससे ही हम इन सब चीज़ों से बच पाते हैं, रेडिएशन से बच पाते हैं, चार्ज पार्टिकल्स के प्रभाव से बच पाते हैं। लेकिन अगर उस चुंबकीय क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी आई, इस रोटेशन में बदलाव आने के कारण, तो वो असर हमारी पृथ्वी पर आ सकता है। तो यही वो दुष्परिणाम है जिसको जान करके, जिसकी आशंका से वैज्ञानिक भी चिंता में हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि जो लोड पड़ रहा है इनर कोर पर, उसको कम कैसे किया जा सकता है। क्या प्राकृतिक संतुलन ला करके कुछ ऐसा किया जा सकता है, या फिर उसका कोई और तरीका हो सकता है। तो इस पर अभी और स्टडी होनी बाकी है और ये समझना बाकी है कि इसके और क्या निष्कर्ष हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।